मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना इस कदर के, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। तो जय हिंद दोस्तों, सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्त काल यानी गुप्ता पीरियड, जिसका समय है हमारा 319 ईस्वी से 540 ईस्वी। दोस्तों हमने प्राचीन भारत और इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम कंप्लीट पॉलिटी और हिस्ट्री को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे। और यह सभी वीडियो आपके लिए, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीजीएल या सीएचएसएल पटवारी या यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। तो दोस्तों जो गुप्त वंश का संस्थापक था हमारा श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त किसके सामंत थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, कुषाणों के। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हमें दिया है प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, दूसरा है बिलसड़, तीसरा भितरी और चौथा है हमारा मंदसौर लेख। तो दोस्तों इसका हमें मिलान करना है कि कौन से शासक ने कौन सा अभिलेख लिखा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वो हमारा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा हुआ है ये लिखा है हमारा समुद्रगुप्त ने, और जो हमारा दूसरा है हमारा बिलसड़ अभिलेख ये लिखा है हमारा कुमारगुप्त ने, तीसरा भितरी अभिलेख है ये लिखा है स्कंदगुप्त, और जो मंदसौर अभिलेख है ये हमारा बंधु बर्मन का। अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद हम, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन सा था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान जो आर्यभट्ट था ये एक खगोल विज्ञानी और महान गणितज्ञ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हमारा संस्कृत। अगला प्रश्न हमारा, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका सही आंसर हमारा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था हमारा गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, गुप्त काल से। दोस्तों जो अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं ये हमारे गुप्त काल से संबंधित हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला प्रश्न हमारा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो इसका सही आंसर हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न हमारा, एरर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, भानुगुप्त से। इसके बाद अगला प्रश्न है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य।
दोस्तों इसको विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, फायान कहाँ का निवासी था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, चीन का। तो दोस्तों जो फायान था ये चीन का निवासी था। अगला प्रश्न हमारा, श्वेतबंधु का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, वाकटक वंश का। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका सही आंसर हमारा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, कहोम स्तंभ लेख में। अगला प्रश्न हमारा, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, बोधगया। तो दोस्तों अगर हम पूछें कि बोधगया कहाँ पर है, तो ये हमारा बिहार में है। अगला प्रश्न हमारा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था हमारा गुप्त काल में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। इसका हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, विष्णु। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं और हमने अपने चैनल पर कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी को चैप्टर पढ़ाया है। अगला प्रश्न हमारा, मेहरौली या दिल्ली स्तंभ लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी में। अगला प्रश्न हमारा, फायान और हैंगसांग ने किन राज्यों को देखा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को। अगला प्रश्न हमारा, धन्वंतरी कौन थे? जो धन्वंतरी थे वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, इसका सही हो जाएगा हमारा। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न हमारा, फायान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 16, 17 एवं 19 में। इसका हमारा अगला प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त सेकंड। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय
किसे दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, अपने राजारूढ़ के स्मारक के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हर्षेय किस शासक का दरबारी था? तो इसका सही आंसर हमारा समुद्रगुप्त। तो दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है ये हर्षेय ने लिखा था, और ये किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का था। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो जो सारनाथ में जो स्तंभ बना हुआ धार्मिक स्तूप, तो इसका निर्माण हुआ था हमारा गुप्त काल में। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हमारा दीनार। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो इसका सही आंसर हमारा कालिदास। ये हमारा कालिदास जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये हमारा बिहार में पड़ता है, और इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, उपज का 6वां भाग। अगला प्रश्न हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, गुप्त काल। अगला प्रश्न है हमारा, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है हमारा, गुप्त काल के राजवंशों ने। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रमुख प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दोस्तों यह हमारा चंद्रदेव की स्मृति में है। अगला प्रश्न हमारा, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो इसका सही आंसर हमारा अग्निमित्र। इसका अगला प्रश्न हमारा, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयाग के। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल के शासकों में। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, जानकी हरण। अगला प्रश्न हमारा, अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं? सही आंसर हमारा बाग के धार जिले में। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, 319 से 500 ईसा पूर्व ईस्वी तक। अगला प्रश्न हमारा, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न हमारा, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो जो हमारे सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं ये हमारे गुप्त काल में ही जारी हुए थे। अगला प्रश्न है,
यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना की थी हमारे कालिदास जी ने। तो दोस्तों ये हमारा पहला ऐसा ग्रंथ था जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी एरर अभिलेख से। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो दोस्तों हमें इसमें क्रम बताना है। सबसे पहले कौन सा शासक आया था? पहला चंद्रगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए बयाना, भरतपुर से। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम को। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, कथन है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था क्या अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है? कथन हमारा आ दिया है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याय विस्तार हुआ था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये हमारा गुप्त काल से संबंधित वीडियो का पहला पार्ट है और जल्दी हम इसका दूसरा पार्ट भी डालेंगे। धन्यवाद।